अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, अगली तस्वीर में दिखाऊं। अखिलेश कह रहे हैं ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ के आंकड़े फर्जी है। झूठ बोला जा रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं वो कह रहे हैं करोड़ों लोग आ ही नहीं रहे। ट्रेनें तो खाली चल रही है, बस तो खाली चल रही है, लोग आ नहीं रहे। आंकड़े झूठे बताए जा रहे हैं। फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानता ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। के पिताजी जिनके नाम में यम भी शामिल है, यम, उन्होंने उस टाइम कितना भयंकर गोलीकांड किया था, और जो सरयू में बोरे में भर भर के जो लाशें बहा दी थी उसका कभी इन्होंने गिनती नहीं की। वो ये कुंभ मेले में आने वालों की गिनती करना चाहते हैं। का दावा करता है कि मेले में भीड़ नहीं आई, तो उसको लेके आओ और उसको दिखाएं कि देख कितनी भीड़ है। जो आज स्नान हो गए 4 दिन हो गए हैं, पर भीड़ निकल नहीं पा रही है मेले से। तो साधु संत नाराज और गुस्सा है अखिलेश यादव के इस बयान से। अब सियासतदान भी हमलावर है अखिलेश यादव पर। अखिलेश ने कहा सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ का दावा झूठा है। महाकुंभ में कई ट्रेनें खाली जा रही है, गोरखपुर जाने वाली ट्रेन भी खाली गई है। साफ है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। प्रयागराज महाकुंभ अद्भुत अद्वितीय है। 7 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अखिलेश और विपक्षी नेता भी यहां स्नान करें, यह कहना रवि किशन का, जिससे उन्हें सनातन संस्कृति की बेहतर समझ मिले। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं जो लोग महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो हर काम में रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। अखिलेश को भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी चाहिए ताकि उनके भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाए। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं अखिलेश ने हमेशा सनातन का विरोध किया है, उन्हें महाकुंभ पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए और करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आंकड़े नकारने से कुछ नहीं होता, भारत नहीं दुनिया भर से लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं। रात के अंधेरे में तो ऐसे भी कम दिखता है, अखिलेश खुद जाएं और उनकी और डुबकी लगाकर देखें। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानता ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। कि कैसे गिनती हो रही है, ये आंकड़े कहां से आते हैं देखिए जरा। 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई तो 1,70,00,000 भक्त पहुंचे। 14 जनवरी को अमृत स्नान था तो 3.5 करोड़ भक्त पहुंचे। उसके बाद 15 जनवरी को 40 लाख लोग पहुंचे हैं, 16 जनवरी को 30 लाख पहुंचे हैं डुबकी लगाने, 17 जनवरी को 20 लाख लोग पहुंचे हैं। अब आपको बताऊं, तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली चल रही हैं, तो रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए जरा। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाहर की कदम रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि आप मुट्ठी भर चावल उठा दीजिए तो चावल जमीन पर नहीं गिरेगा। यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ नहीं है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये उस दिन जिस दिन अमृत स्नान हुआ उस दिन की तस्वीर है। क्या इसमें भीड़ नहीं दिख रही है? क्या ये लोग नहीं है? ये आपको बताऊं, ये जो इतने लोग आ रहे हैं ये केवल हवाई बातें नहीं है। इनकी गिनती कैसे होती है? जो ये जो भीड़ आ रही है, आपको जो नजर आ रहे हैं लोग, भक्त दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं। हर मेले या आयोजन में गिनती का तरीका अलग होता है। जैसे कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती का सिलसिला शुरू हुआ 1882 से, 1882 से। तब रास्ते में लगे बैरियर, ट्रेन की टिकट की गिनती मुख्य आधार होती थी कि बैरियर लगा, इतने लोग निकले तो अंदाजा लगाया गया ट्रेन की कितनी टिकट बिकी। इस तरह 1882 में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था। भीड़ बढ़ने लगी तो लोगों को गिनने के तरीके भी बदलते चले गए और बढ़ाए गए तरीके। भीड़ का अंदाजा नाव, ट्रेन, बस, निजी गाड़ियों से लगाया जाने लगा। इसके साथ ही साधु संत और अखाड़ों के लोगों की भी गिनती हुई। लेकिन अब भीड़ लाखों नहीं करोड़ों में है तो गिनती का तरीका भी बदल गया, हाईटेक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी की मदद से गिनती हो रही। अकेले मेला क्षेत्र में 200 जगहों पर अस्थायी सीसीटीवी लगाए गए। पूरे प्रयागराज में 268 जगह पर 1100 से ज्यादा खास कैमरे लगे हुए हैं। पार्किंग स्थल, स्टेशन के बाहर भी सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरों से आने वाले लोगों का विश्लेषण होता है। इस तरह रोज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की जाती। भक्तों की भीड़ का आंकड़ा सैटेलाइट से भी जमा किया जाता है और फिर दोनों आंकड़ों की जांच कर गिनती जारी होती है। 5 दिन में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अनुमान यह है कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, अगली तस्वीर में दिखाऊं। अखिलेश कह रहे हैं ये जो भीड़ आ रही है, ये भीड़ के आंकड़े फर्जी है। झूठ बोला जा रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं वो कह रहे हैं करोड़ों लोग आ ही नहीं रहे। ट्रेनें तो खाली चल रही है, बस तो खाली चल रही है, लोग आ नहीं रहे। आंकड़े झूठे बताए जा रहे हैं। फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं।
सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानता ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। के पिताजी जिनके नाम में यम भी शामिल है, यम, उन्होंने उस टाइम कितना भयंकर गोलीकांड किया था, और जो सरयू में बोरे में भर भर के जो लाशें बहा दी थी उसका कभी इन्होंने गिनती नहीं की। वो ये कुंभ मेले में आने वालों की गिनती करना चाहते हैं। बात का दावा करता है कि मेले में भीड़ नहीं आई तो उसको लेके आओ और उसको दिखाएं कि देख कितनी भीड़ है। जो आज स्नान हुए 4 दिन हो गए हैं पर भीड़ निकल नहीं पा रही है मेले से। तो साधु संत नाराज और गुस्सा है अखिलेश यादव के इस बयान से। अब सियासतदान भी हमलावर है अखिलेश यादव पर। अखिलेश ने कहा सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ का दावा झूठा है। महाकुंभ में कई ट्रेनें खाली जा रही है, गोरखपुर जाने वाली ट्रेन भी खाली गई है। साफ है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। प्रयागराज महाकुंभ अद्भुत अद्वितीय है। 7 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अखिलेश और विपक्षी नेता भी यहां स्नान करें, यह कहना रवि किशन का, जिससे उन्हें सनातन संस्कृति की बेहतर समझ मिले। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं जो लोग महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो हर काम में रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। अखिलेश को भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी चाहिए ताकि उनके भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाए। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं अखिलेश ने हमेशा सनातन का विरोध किया है, उन्हें महाकुंभ पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए और करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आंकड़े नकारने से कुछ नहीं होता, भारत नहीं दुनिया भर से लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं। रात के अंधेरे में तो ऐसे भी कम दिखता है, अखिलेश खुद जाएं और उनकी और डुबकी लगाकर देखें। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानता ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। कि कैसे गिनती हो रही है, ये आंकड़े कहां से आते हैं? देखिए जरा, 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई तो 1,70,00,000 भक्त पहुंचे। 14 जनवरी को अमृत स्नान था तो 3.5 करोड़ भक्त पहुंचे। उसके बाद 15 जनवरी को 40 लाख लोग पहुंचे हैं, 16 जनवरी को 30 लाख पहुंचे हैं डुबकी लगाने, 17 जनवरी को 20 लाख लोग पहुंचे हैं। अब आपको बताऊं, तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली चल रही हैं, तो रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए जरा। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाहर की, कदम रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि आप मुट्ठी भर चावल उठा दीजिए तो चावल जमीन पर नहीं गिरेगा। यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ नहीं है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये उस दिन जिस दिन अमृत स्नान हुआ उस दिन की तस्वीर है। क्या इसमें भीड़ नहीं दिख रही है? क्या ये लोग नहीं है? ये आपको बताऊं, ये जो इतने लोग आ रहे हैं ये केवल हवाई बातें नहीं है। इनकी गिनती कैसे होती है? जो ये जो भीड़ आ रही है, आपको जो नजर आ रहे हैं लोग, भक्त दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं। हर मेले या आयोजन में गिनती का तरीका अलग होता है। जैसे कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती का सिलसिला शुरू हुआ 1882 से, 1882 से। तब रास्ते में लगे बैरियर, ट्रेन की टिकट की गिनती मुख्य आधार होती थी कि बैरियर लगा, इतने लोग निकले तो अंदाजा लगाया गया ट्रेन की कितनी टिकट बिकी। इस तरह 1882 में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था। भीड़ बढ़ने लगी तो लोगों को गिनने के तरीके भी बदलते चले गए और बढ़ाए गए तरीके। भीड़ का अंदाजा नाव, ट्रेन, बस, निजी गाड़ियों से लगाया जाने लगा। इसके साथ ही साधु संत और अखाड़ों के लोगों की भी गिनती हुई। लेकिन अब भीड़ लाखों नहीं करोड़ों में है तो गिनती का तरीका भी बदल गया, हाईटेक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी की मदद से गिनती हो रही। अकेले मेला क्षेत्र में 200 जगहों पर अस्थायी सीसीटीवी लगाए गए। पूरे प्रयागराज में 268 जगह पर 1100 से ज्यादा खास कैमरे लगे हुए हैं। पार्किंग स्थल, स्टेशन के बाहर भी सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरों से आने वाले लोगों का विश्लेषण होता है। इस तरह रोज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की जाती है। भक्तों की भीड़ का आंकड़ा सैटेलाइट से भी जमा किया जाता है और फिर दोनों आंकड़ों की जांच कर गिनती जारी होती है। 5 दिन में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अनुमान यह है कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, अगली तस्वीर में दिखाऊं। अखिलेश कह रहे हैं ये जो भीड़ आ रही है ये भीड़ के आंकड़े फर्जी है। झूठ बोला जा रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? वो कह रहे हैं करोड़ों लोग आ ही नहीं रहे, ट्रेनें तो खाली चल रही है, बस तो खाली चल रही है, लोग आ नहीं रहे, आंकड़े झूठे बताए जा रहे हैं। फर्जी, कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानता ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। के पिताजी जिनके नाम में यम भी शामिल है, यम, उन्होंने उस टाइम कितना भयंकर गोलीकांड किया था, और जो सरयू में
बोरे में भर भर के जो लाशें बहा दी थी उसका कभी इन्होंने गिनती नहीं की। वो ये कुंभ मेले में आने वालों की गिनती करना चाहते हैं। बात का दावा करता है कि मेले में भीड़ नहीं आई तो उसको लेके आओ और उसको दिखाएं कि देख कितनी भीड़ है। जो आज स्नान हुए 4 दिन हो गए हैं पर भीड़ निकल नहीं पा रही है मेले से। तो साधु संत नाराज और गुस्सा है अखिलेश यादव के इस बयान से। अब सियासतदान भी हमलावर है अखिलेश यादव पर। अखिलेश ने कहा सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ का दावा झूठा है। महाकुंभ में कई ट्रेनें खाली जा रही हैं। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन भी खाली गई है। साफ है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। प्रयागराज महाकुंभ अद्भुत अद्वितीय है। 7 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। अखिलेश और विपक्षी नेता भी यहां स्नान करें, यह कहना रवि किशन का, जिससे उन्हें सनातन संस्कृति की बेहतर समझ मिले। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं जो लोग महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो हर काम में रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। अखिलेश को भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगानी चाहिए ताकि उनके भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाए। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं अखिलेश ने हमेशा सनातन का विरोध किया है। उन्हें महाकुंभ पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए और करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आंकड़े नकारने से कुछ नहीं होता। भारत नहीं दुनिया भर से लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं। रात के अंधेरे में तो ऐसे भी कम दिखता है। अखिलेश खुद जाएं और उनकी और डुबकी लगाकर देखें। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी। और नहीं मानता, ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। कि कैसे गिनती हो रही है, ये आंकड़े कहां से आते हैं। देखिए जरा, 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई तो 1,70,00,000 भक्त पहुंचे। 14 जनवरी को अमृत स्नान था तो 3.5 करोड़ भक्त पहुंचे। उसके बाद 15 जनवरी को 40 लाख लोग पहुंचे हैं। 16 जनवरी को 30 लाख पहुंचे हैं डुबकी लगाने। 17 जनवरी को 20 लाख लोग पहुंचे हैं। अब आपको बताऊं, तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ट्रेनें खाली चल रही हैं, तो रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए जरा। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाहर की कदम रखने की जगह नहीं है। इतनी भीड़ है कि आप मुट्ठी भर चावल उठा दीजिए तो चावल जमीन पर नहीं गिरेगा। यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि ट्रेनों में भीड़ नहीं है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये उस दिन जिस दिन अमृत स्नान हुआ उस दिन की तस्वीर है। क्या इसमें भीड़ नहीं दिख रही है? क्या ये लोग नहीं है? ये आपको बताऊं, ये जो इतने लोग आ रहे हैं ये केवल हवाई बातें नहीं है। इनकी गिनती कैसे होती है? ये जो भीड़ आ रही है, आपको जो नजर आ रहे हैं लोग, भक्त दोनों तरफ आपको दिख रहे हैं। हर मेले या आयोजन में गिनती का तरीका अलग होता है। जैसे कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती का सिलसिला शुरू हुआ 1882 से 1882 से। तब रास्ते में लगे बैरियर, ट्रेन की टिकट की गिनती मुख्य आधार होती थी कि बैरियर लगा, इतने लोग निकले तो अंदाजा लगाया गया ट्रेन की कितनी टिकट बिकी। इस तरह 1882 में 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान था। भीड़ बढ़ने लगी तो लोगों को गिनने के तरीके भी बदलते चले गए और बढ़ाए गए तरीके। भीड़ का अंदाजा नाव, ट्रेन, बस, निजी गाड़ियों से लगाया जाने लगा। इसके साथ ही साधु संत और अखाड़ों के लोगों की भी गिनती हुई। लेकिन अब भीड़ लाखों नहीं करोड़ों में है तो गिनती का तरीका भी बदल गया, हाईटेक हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी की मदद से गिनती हो रही। अकेले मेला क्षेत्र में 200 जगहों पर अस्थायी सीसीटीवी लगाए गए। पूरे प्रयागराज में 268 जगह पर 1100 से ज्यादा खास कैमरे लगे हुए। पार्किंग स्थल, स्टेशन के बाहर भी सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरों से आने वाले लोगों का विश्लेषण होता है। इस तरह रोज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की जाती। भक्तों की भीड़ का आंकड़ा सैटेलाइट से भी जमा किया जाता है और फिर दोनों आंकड़ों की जांच कर गिनती जारी होती है। 5 दिन में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अनुमान यह है कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। अखिलेश सवाल पूछ रहे हैं, अगली तस्वीर में दिखाऊं। अखिलेश कह रहे हैं ये जो भीड़ आ रही है ये भीड़ के आंकड़े फर्जी है। झूठ बोला जा रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, बल्कि ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं वो कह रहे हैं करोड़ों लोग